कबीर को मुझसे ज्यादा कोई नहीं पहचानता। उसका अगला कदम क्या होगा, आई अंडरस्टैंड। क्या निखिल हो जाएगा किडनैप? क्या शिरकत भाई का प्लान होगा सक्सेसफुल? निखिल की जान कैसे बचाएगा कबीर? हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है बॉलीग्राज स्टूडियोज में। मुंबई का बैंड्रा, जहां इंस्पेक्टर चतुर्वेदी का बड़ा बेटा कबीर अक्षय कुमार दिन रात मेहनत करके पूरा घर संभालता है। इंस्पेक्टर चतुर्वेदी मुंबई के ताज होटल पर टेररिस्ट अटैक के दौरान शहीद हो गए थे, जिसके बाद उनकी जगह उनके बड़े बेटे कबीर ने ले ली थी, जो कि पूरे घर के साथ साथ अपने छोटे भाई निखिल टाइगर श्रॉफ को भी संभालता है। जहां एक तरफ कबीर काफी सुलझा हुआ, मेहनती और समझदार आदमी है, तो वहीं दूसरी ओर उसके बिल्कुल ऑपोजिट निखिल शैतान, बदमाश और आलसी है। लेकिन निखिल अपने भाई कबीर से बहुत प्यार करता है। इसके साथ ही कबीर भी निखिल को लेकर काफी ज्यादा प्रोटेक्टिव है। बचपन में ही अपने पिता की मौत देखने के बाद उसने अपने निखिल की परवरिश की, उसे अच्छे स्कूल और कॉलेज में भेजा, और कुछ ना करने के बावजूद भी वो उससे बहुत प्यार करता है। कबीर हमेशा साय की तरह निखिल के पास आता रहता है। आम जिंदगी में कबीर भले ही एक शांत स्वभाव का इंसान था, लेकिन अगर कोई भी उसके छोटे भाई को परेशान करता तो उसे ठीक करने में कबीर को 2 सेकंड भी नहीं लगते। कबीर और निखिल की जिंदगी काफी मजे में कट रही थी कि तभी कहानी में एक ट्विस्ट आता है। जब कबीर के पिता इंस्पेक्टर चतुर्वेदी की मौत होती है, उस समय कबीर और निखिल दोनों नाबालिग होते हैं, जिसकी वजह से उन्हें अपने पिता की नौकरी नहीं मिल पाती। लेकिन अब सरकार की तरफ से उन्हें एक नौकरी का ऑफर आता है। ये नौकरी रॉ एजेंट के लिए होती है, जिसके लिए एक एंट्रेंस एग्जाम और फिजिकल एग्जाम क्लियर करना होगा। ये बात सुनकर कबीर काफी खुश हो जाता है और निखिल से कहता है, तू जम के पढ़ाई कर और इस एंट्रेंस को निकाल। तुझे एक रॉ एजेंट बनता हुआ देख मेरा सीना गर्व से चौड़ा हो जाएगा। पहले तो निखिल साफ मना कर देता है और उस गुस्से में कबीर से कह देता है, अगर आपको ये नौकरी इतनी पसंद है तो आप क्यों नहीं कर लेते? और निखिल वहां से चला जाता है। शाम को जब वहां वापस घर आता है, वो कबीर उससे कहता है, मैं तुझे पढ़ाने के लिए अपनी पढ़ाई लिखाई सब छोड़ दी थी। मेरे भाई, मेरा विश्वास कर, अगर मैं पढ़ा लिखा होता और ये एंट्रेंस निकाल पाता तो तुझे ये नौकरी करने को भी नहीं कहता और पूरी जिंदगी आराम से तुझे खिलाता। इतना कहते ही कबीर अपने कमरे में चला जाता है। निखिल इस बारे में बहुत सोचता है और अगले दिन वो ये एंट्रेंस देने के लिए हाँ कर देता है और बिना कबीर को बताते हुए रॉ एजेंट का एंट्रेंस देने चला जाता है और आसानी से रिटन और फिजिकल दोनों ही क्लियर कर लेता है। रिजल्ट लेकर निखिल कबीर के पास जाता है, जिसे देख के कबीर की आंखों में आंसू आ जाते हैं। निखिल कबीर से कहता है कि भैया, उस दिन के लिए आई एम सॉरी, बस थोड़ा डर गया था क्योंकि मेरे इस डिसीजन से मेरी पूरी जिंदगी बदल जाती, इसलिए मेरा रिएक्शन निकल गया था, बट मुझे मेरी गलती का एहसास हो गया था और बस इसे मेरी सफाई और माफी समझ लीजिए। कबीर उसे गले लगा लेता है और निखिल अपनी नौकरी ज्वाइन कर लेता है। नौकरी के कुछ महीने बाद निखिल को ऑर्डर्स आते हैं कि वो एक गैंगस्टर शिरकत भाई को, जो कि सीरिया में छुपा हुआ है, उसके बारे में इंफॉर्मेशन निकाल कर लाए। क्योंकि कई सालों से इंडियन आर्मी उसके पीछे पड़ी है, इसलिए निखिल को एक सीक्रेट मिशन पर भेजा जाता है। जब कबीर को इस बारे में पता चलता है, वो खुशी से पागल हो जाता है। वो निखिल को सीरिया के लिए रवाना कर देता है। वहां पहुंचने के बाद जब निखिल अपने रूम में जाता है तो सबसे पहले कबीर को वीडियो कॉल करता है। दोनों फोन पर बात कर ही रहे होते हैं कि तभी निखिल के रूम की बेल बजती है। वो जैसे ही दरवाजा खोल के देखता है कि सामने खड़े 2 लोग उसे क्लोरोफॉर्म सुंघा देते हैं और उसे किडनैप करके लेते जाते हैं। कबीर ये सब वीडियो कॉल के जरिए देख रहा होता है और कुछ ना कर पाने की वजह से बेचैन हो जाता है। तो आखिर किसने किया निखिल को किडनैप और अब कबीर अपने भाई को कैसे बचाएगा? इन सभी सवालों के जवाब मिलेंगे आपको हमारी अगली वीडियो में। तब तक के लिए देखते रहिए हमारा चैनल बॉलीग्राज स्टूडियोज।